अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः 11वीं वर्ग के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और ये एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत है, जिसमें तीसरे प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। जिसमें पहले सवाल में दिया हुआ है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। दूसरा दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। इसी प्रकार तीसरे चौथे और सारे प्रश्न हैं, जिसमें हम पहले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है पहले एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो पता चलता है कि एक्स अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अतः ये एक परिमित समुच्चय है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इन अक्षरों से बनने वाला समुच्चय निश्चित रूप से परिमित होगा, अर्थात ये परिमित समुच्चय है। तीसरे नंबर प्रश्न के अंतर्गत उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, अर्थात 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के समुच्चय में आ सकता है। 5, 10, 15, 20 डॉट लिखेंगे, क्योंकि ये जो है निश्चित नहीं है कि ये निश्चित रूप से कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात 5 का गुणज तो निश्चित है, लेकिन वह उसका लिमिटेशंस नहीं है, अर्थात इसमें अनंत अवयव हो सकते हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। और फिर अगले सवाल में दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को हम लोग जो है परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। फिर 5वें नंबर सवाल के अंतर्गत है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से को केंद्र मानकर अनंत वृत्त खींचा जा सकता है, अतः यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में बताइए कि E बराबर B है अथवा नहीं, अर्थात E और B बराबर है या नहीं इसकी पहचान करनी है। जिसमें पहले सवाल में दिया हुआ है ABCD और फिर B बराबर भी लिखा हुआ है ABCD। तो इसके भी इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो A तथा B दोनों समुच्चयों के अवयवों के प्रत्येक अवयव A, B, C और D है, अर्थात A = B है। फिर A बराबर देखते हैं, ये लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16, B = 8, 4, 16, 18। यहाँ देखते हैं कि A के अवयव है 4, 8, 12, 16, बट B में अवयव है 8, 4, 16, 18 है, जो सेम नहीं है, अतः इसको हम कह सकते हैं A ≠ B, अर्थात ये बराबर समुच्चय जो है ये बराबर समुच्चय नहीं है। तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं 2, 4, 6, 8 और B बराबर लिखा हुआ है x सच दैट x एक सम धन पूर्णांक एवं x > 10, अर्थात इसको हम देखते हैं तीसरे नंबर सवाल में। A और B दोनों में समुच्चयों में प्रत्येक अवयव 2, 4, 6, 8 और 10 है, अतः A बराबर B, अर्थात ये समान समुच्चय बराबर समुच्चय है। चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं A लिखा है ये 10, 20, 30, 40 डॉट और फिर B लिखा हुआ है 10, 15, 25, 30, अर्थात देखते हैं हम कि 10 के गुणजों में प्रत्येक ये 5, 15, 25 नहीं आता है, अतः A ≠ B है। इसी प्रकार 5वें प्रश्न को देखा जा सकता है। इसके बाद हम 6ठे प्रश्न को देखते हैं। 6ठे प्रश्न के अंतर है कि दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं A है 2, 4, 8, 12। सिमिलरली B दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। C दिया है 4, 8, 12, 14। D दिया हुआ है 3, 4, 2।
3 4 2 और ई में दिया हुआ है -1 1 और एफ में दिया हुआ है 0 ए और जी में दिया हुआ है 1 -1 और एच इक्वल टू दिया हुआ है 0 1। यहाँ हम देख सकते हैं कि बी और डी के प्रत्येक अवयव ये 1 2 3 4 है, अर्थात ए इक्वल टू बी इक्वल टू डी है, तथा समुच्चय ई और जी में दोनों में अगर हम देखते हैं तो -1 और 1 का अवयव समान है, इसलिए ई इक्वल टू जी, अर्थात ए बी बराबर डी और ई बराबर जी जो है समान समुच्चय है। फिर इसके बाद हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे।